मेरा नाम अनम है और मेरी उम्र 19 साल है। जब मुझे पता चला कि मेरा रिश्ता शर्व के साथ हो रहा है तो मेरा दिल खुशी से झूम उठा। लोग कहते हैं ना, हसीन पति और मीठा खरबूजा किस्मत वालों को ही मिलता है। मैं तो सच में अपने नसीब पे फिदा थी। शार्व, उसका नाम ही कितना प्यारा था। वो मोडी इंडस्ट्रीज का मालिक था। बहुत अमीर, बहुत खूबसूरत और सुनने में आया था कि बहादुर भी है। एक बार किसी के साथ बड़ा झगड़ा हुआ था। उसने ऐसी पिटाई की थी कि पूरा शहर देख रहा था। वीडियो भी वायरल हो गई थी। मैं सोचती थी, इतना परफेक्ट मर्द मुझे मिला है। मैं खुद भी कम नहीं थी। लोग कहते थे मैं शहर की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। हमारी जोड़ी सच में अलग थी। शादी की तैयारियां शुरू हुई तो जैसे सपना सच हो रहा था। पूरा शहर जानता था कि मोडी इंडस्ट्रीज के मालिक की शादी हो रही है। डोली में जब मैं उनके घर पहुंची तो उन्होंने मुझे इतना प्यार से अपनाया कि सब हैरान थे। हर चीज पहली क्लास थी। मेहंदी की खुशबू, फूलों की बरसात, बिजलियों की रोशनी। शार्व ने खुद सब कुछ मैनेज किया था। मैं अपने कमरे में बैठी थी, हाथों पे सुहाग की मेहंदी, आंखों में ख्वाब, दिल में अरमान। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। ठंडी हवा कमरे के पर्दे हिला रही थी। मैं सोच रही थी कि अभी वो आएगा, मेरा पति, मेरा हमसफर। मुझे खबर मिली कि वो आ रहा है। मेरा मेकअप ठीक किया गया, सिंपल सूट पहना दिया गया। उनकी फैमिली ने कहा था, उसे दुल्हन जैसा देखने का शौक नहीं, रिलैक्स हो जाओ। मैं मुस्कुराई। इतने बड़े बड़े कामदार सूट्स, गहने, जैसे मैं हर रोज दुल्हन बन सकती थी। फिर दरवाजा खुला, शार्व अंदर आया। उसकी चल थोड़ी अजीब थी। मैं सोची अमीर आदमी है, शायद थक गया होगा। उसने कहा, मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाता, अपनी सेहत से बहुत प्यार है। लेकिन वो बार बार खांस रहा था, कभी मुंह पे हाथ, कभी पेट पे। बोला, इतनी मिठाई खिला दी उन्होंने, पेट में गड़बड़ हो रही है। मैं हंस दी, उसका हाथ पकड़ा और फिर अचानक उसकी उल्टी आ गई। वो जमीन पे गिर गया, बेहोश। मैं चीख पड़ी। लोग दौड़ आए, हॉस्पिटल ले गए। मुझे साथ नहीं जाने दिया। रात भर मैं कमरे में बैठी रोती रही। सुबह जब खबर आए तो जैसे मेरे पैरों तले जमीन निखिल गई। डॉक्टर ने कहा, जहार दिया गया था। शर्व की हालत बहुत खराब थी। पूरे शरीर के ऑर्गन्स फेल हो रहे थे। मैं रो रही थी। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो उससे दिल से प्यार करती थी। लेकिन लोगों ने मुझे देखना शुरू कर दिया। दुल्हन ने ही तो किया होगा। शार्व, मेरा पति, शादी की रात ही इस दुनिया से चला गया। उसके बाद जो हुआ, उससे मेरी जिंदगी एक अंधेरी रात बन गई। लोगों ने मुझे दयान, कातिल, बदचालन सब कुछ कह दिया। कहते, इसने अपने पति को पहली रात ही मार दिया, किसी और के चक्कर में। मेरी माँ बेचारी सिर्फ रोती रही। मेरे बाप तो पहले ही गुजार चुके थे। मेरी बहनें अपने घर की हो चुकी थी। मुझे जेल भेज दिया गया। जेल में पहली रात जब मैं अंदर गई तो सब औरतें अजीब नजरों से देख रही थी। एक औरत ने मेरे बाल पकड़ के जमीन पे धक्का दे दिया। अपने पति को शादी की रात जहर दे दिया। कितनी गंदी औरत है तू! मैं चिल्लाई। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। दिन रात मैं रोती। खाना तब खाती जब भूख से बेहोश होने लगती। रात को नींद नहीं आती। शार्व की यादें, उसकी मुस्कुराहट, उसकी आवाज, उसका हाथ पकड़ना, सब याद आता। मैं सोचती, बस आधा घंटा ही तो साथ गुजारा था, फिर भी वो मेरा सब कुछ बन गया था। फिर एक दिन जेलर आंटी आई, लंबी कड़की, सख्त। उसने मुझे देखा और बोला, तेरी खूबसूरती काम आएगी यहाँ। मैं समझ गई। मैंने मना किया, चीखी, रोई, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती। उस रात मेरी जिंदगी का सबसे अंधेरा हिस्सा था। मैं टूट गई थी। हर दिन लगता था जैसे मैं मर जाऊंगी। लेकिन फिर भी अंदर से एक आवाज आती, अनम, सब्र कर, अल्लाह देख रहा है। 6.5 साल बीत गए। जेल से निकलने के बाद मैं अपने घर गई। मेरी तीसरी बहन वहां थी। मैंने उसे गाले लगाने की कोशिश की तो उसने मुझे धक्का दे दिया। तू यहाँ क्यों आई? पूरे मोहल्ले में हमारी इज्जत मिट गई तेरी वजह से। अम्मी भी तेरे नाम की बातें सुन सुन के मर गई। ये घर मेरा है, तू जा यहाँ से। उसने मुझे अंदर तक नहीं आने दिया। मैं सड़क पे बैठ गई। रात हो गई थी। ठंड लगी थी, पेट में भूख थी, दिल में दाढ़। मैं सोच रही थी, अब क्या? सुइसाइड कर लूं? इस जिंदगी से बेहतर है मौत। तभी एक फकीर मेरे पास आया। पुराना कुर्ता, लंबे बाल, चेहरा छुपा हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ।
मुझसे शादी कर लो। मैं हैरान। तुम्हें पता है मैं कातिल समझी जाती हूँ, जेल कट के आई हूँ। उसने कहा, फिर भी शादी कर लो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। मैं तूत चुकी थी। मैंने हाँ कर दी। शादी के पेपर्स पे साइन किए बिना कुछ देखे वो मुझे एक छोटे से घर ले गया। कमरा साफ था, बेड पे स्टेज जैसा कुछ कपड़े रखे थे। उसने कहा, तैयार हो जाओ। मैं तैयार होकर बैठी थी। जब वो अंदर आया, मेरा दिल रुक सा गया। वो शार्व था, मेरा पति। मैं चीख पड़ी और बेहोश हो गई। होश आने पे वो मेरे पास बैठा था। उसने मेरा मुंह पे हाथ रखा और धीरे से बोला, अनम मेरी जान, सुनो तो सही। मैं मारा नहीं था। मुझे जहर दिया गया था, लेकिन मैं बच गया था। मेरे सौतेले भाई बहन और सौतेली माँ ने मेरी प्रॉपर्टी के लिए ये सब किया। उन्होंने मुझे भी और तुम्हें भी अलग कर दिया। मैंने डॉक्टर्स को कहा कि मुझे मारा हुआ डिक्लेयर कर दो, वरना वो फिर अटैक करते। 2 साल से ज्यादा मैं बेड पे पड़ा रहा। एक दोस्त की मदद से ठीक हुआ। मैंने ही उस औरत वकील को भेजा था तुम्हें जेल से निकालवाने के लिए। मैं तुम्हारे पीछे पीछे फकीर बन के आया था। अब हम दोनों के पास कुछ नहीं बचा, लेकिन हम साथ हैं। चलो, दूसरे शहर में मेरे बाबा का बंगला है, वहां नई जिंदगी शुरू करते हैं। मैं उसके गाले से लिपट कर फाफक फाफक के रो पड़ी। सारे दर्द, सारी तकलीफ, सारी रातें बाहर निकाल आई। शार्व ने मुझे बाहों में लिया और बोला, अब सब भूल जाओ, यह एक बुरा सपना था। आज हम दोनों साथ हैं, नई जगह, नई उम्मीद के साथ। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी इतनी बड़ी मुसीबतें आती हैं कि लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन अगर दिल में अल्लाह पे भरोसा हो, सब्र हो, तो वही मुसीबत तुम्हें नई सुबह भी दे सकती है। कभी किसी को देखकर जल्दी मत जज करो। किस्मत का खेल कोई नहीं समझ सकता। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कमेंट में बताओ आपको सबसे ज्यादा क्या छुआ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना ताकि ऐसी इमोशनल स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह आप सबकी जिंदगी से हर दर्द दूर करे। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज।